संत शरण में कभी न हरि गुण गायो, कभी न गायो संत शरण में कभी न हरि गुण गायो। प्रेम मूर्ख जना चंद्र भगवान की जय। सूरदास जी संत महात्मा उन्होंने अपने मन को समझाया है, अपने को समझाया, सोचा सारी उम्र कितने दिन जीवन में बीत गए, भगवान का भजन नहीं किया और क्या क्या मैंने नाटक नहीं किए हैं, अपने लिए करे हैं। कितक दिन हरि सुमरे न बिना खोए। तक दिन हरि सुमिरन बिन खोए, तक दिन हरि सुमिरन बिन खोए। कितक दिन हरि सुमिरन बिन खोए। पर निंदा रस में रस ना के, पर निंदा रस में रस ना के, जपने पर डूबोए। के तक हरि सुमिरन बिन, तक दिन हरि सुमिरन बिन। तेल लगाय यो रुचि मर्दन, मलि मलि वस्त्र धोए, मलि मलि वस्त्र धोए। तेल लगाय यो रुचि मर्दन, मलि मलि वस्त्र तिलक लगाय चले स्वामी बन, तिलक लगाय चले स्वामी बन। विषयन को मुख धोए, के तक हरि सुमिरन बिन खोए। के तक दिन हरि सुमिरन बिन खोए। काल पलीत सब जग कांपत, ब्रह्मा देखहूँ रोए, ब्रह्मा देखहूँ रोए। काल पलीत, काल पलीत सब जग कांपत, ब्रह्मा देखहूँ रोए। सूर अधम की, सूर अधम की कहो कौन गति। सूर अधम की कहो कौन गति, उदर भरे और सोए। के तक दिन हरि सुमिरन बिन खोए। के तक दिन हरि सुमिरन बिन खोए। पर निंदा रस में रस न के, पर निंदा रस में रस न के, जपने पर डूबोए। के तक दिन हरि सुमिरन बिन खोए। के तक दिन हरि सुमिरन बिन खोए। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बारे में कह रहे हैं। सिर पर काल खड़ा है, सोचा नहीं कि कभी समय आ जाएगा। और ब्रह्मा आदि भी उस काल बलि से डरते हैं, कांपते हैं। तो हे प्रभु, मेरी क्या गति होगी? सूर अधम की कहो को न गति, जो उदर भरे और सोए। हरि सुबरन कभी किया नहीं, मगर अजामिल के प्रकरण में भगवान ने हमें आश्वस्त कर दिया, उम्र भर नहीं किया, कोई बात नहीं, अंत समय में नारायण तो जपाई है, तो भज मन रे तू नारायण। भज मन रे तू नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वासुदेव नारायण की जय। जय। संघ के विषय में बड़ी सावधानियां, सचेतनताएं भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हमको दी है। अब तय यह करना है संघ किसका और क्यों करना चाहिए। जीवन में संघ तो चलता ही है, प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए भी संघ होता है, मगर भोग भोगने के लिए संघ परवश होकर किया जाता है, मगर वो तो करना ही पड़ेगा। मगर अब हमें संग करना चाहिए किसका, ये साथ ही प्रश्न है। प्रारब्ध के अधीन संस्कारों के परवश होकर जीव कर्म करता है, और कर्म द्वैत सृष्टि में जब करेगा तो किसी न किसी के संग से ही होगा। मगर सत्संग भी एक संग है, सत्पुरुषों का संग भी एक संग है, भक्तों का संग भी एक संग है। जीवन के प्रारब्ध के भोग भोगने के लिए संस्कार के परवश होकर जो हमें कर्म करने पड़ते हैं, बच ही नहीं सकते, मगर ये ऐसा कर्म है जो हम स्वतंत्र होकर कर सकते हैं और करना चाहिए। सत्संग इसलिए करना चाहिए, कह चुके हैं, सत्संगत्वम निसंगत्वम, जगत से निसंग होने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। तज कुसंग सत्संग बैठ नित नित है, हरि चर्चा सुन लीजिए मनवा राम नाम रस पीजे। तो कुसंग का तजना और सत्संग का करना एक दृष्टि से एक ही बात है। कुसंग जिस समय नहीं होगा, चाहे स्पष्ट रूप से सत्संग का कोई प्रबंध नहीं है, व्यवस्था नहीं भी है, पर फिर भी मन जो है कुसंग में जुड़ा हुआ नहीं है, अपने के साथ जुड़ा हुआ है, उस समय एक प्रकार से सत्संग ही हो रहा है। हर पूरी भागवत में संग का बड़ा भारी महत्व है। अभी तो जब तक भगवान पधारते नहीं हैं शरीर धारण करके, तब तक तो ये सारे कर्म का प्रकरण जो है, कर्म का विधान हमारे सामने रख दिया शास्त्रों के द्वारा, हमें उससे अनुसार चलना ही पड़ेगा। अभी तो हमें करना है। और भगवान के कृष्ण अवतार के पहले राम भगवान जब पधारे त्रेता युग में, तब तक इस संग की महिमा गई नहीं, तब तक। मगर अंत में जब लीला विहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र शरीर धारण करके लीला में जब प्रवृत्त हुए, पधारे पृथ्वी का भार उतारण करने के लिए, उस समय हमारे कर्म का कोई प्रावधान उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने देख लिया कि इनसे पार पड़ेगी नहीं गाड़ी, कुछ भी कहो सुनो, जितना कर सकते हैं उतना ही कर पाएंगे, और कर्म की प्रक्रिया और गहन गति समझ भी नहीं पाएंगे। गहनो कर्मणा गति। फिर भी एक आदेश गीता में दे दिया, तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जब तक भी एक सब धर्मों को छोड़ करके उसकी शरण में जाने का, अभी तक वहां उस स्थिति तक एक आदेश है। गीता सब कुछ समझा दिया, और जो समझाया शब्दों के द्वारा महाभारत में करा दिया। जो कुछ कहा कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा करके सब कुछ करा दिया, साथ रह के, अपनी युक्ति से साथ रह के खड़ा होकर करा दिया। और जब महाभारत में गुरु के सानिध्य में, इस जीवन के कुरुक्षेत्र में सदगुरु साथ होते हैं और जीवन में सारे इंद्रियों पे विजय, मन पे विजय, यह महाभारत जो हमारे अंदर द्वंद्व महाभारत जो हो रहा है, इसमें सब प्रकार से उसके शरणागत होकर जब विजय हो जाती है, तब श्रीमद् भागवत में प्रवेश मिलता है। एक ही कड़ी है। सुन लो, जो भगवान ने कहा है सुन लो। सुन के समझ में नहीं पाओगे, कुछ भी समझ नहीं पाओगे, सारे उपाय बता दिए। किसी संत की शरण में चला जाओ, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उक्तस्थिते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। फिर भी कहा, प्रभु मुझे तो आप पिन पॉइंट करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए आपके प्राप्त करने। एक और सूत्र बता दिया, तो मुझे प्राप्त करने की इच्छा मात्र करो। जैसे तीव्र इच्छाएं अपनी किसी वस्तु के लिए होती है,
उससे भी तीव्र इच्छा मुझे प्राप्त करने की करो, तो कर्म तो आप ही उसके साथ लग जाएंगे, कर्म तो हो ही जाएगा। उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो भी कर्म करना चाहिए वो तुम खुद ही चुन लोगे उस कर्म की प्रक्रिया। फिर भी पार पड़ेगी नहीं, तब तुम कुछ मत करो, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। मतलब सारे धर्मों का परित्याग तक करा दिया, सब धर्म, सर्वधर्मान, जिसमें सब धर्म आ गए। यहां तक तो कह दिया तुम ये करो, अब ये करोगे। करते करते महाभारत, और उस जो कहा है कैसे तुम करोगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, उसकी कार्य प्रणाली में उसको कैसे तुम लागू करोगे, उसी बात को, सिद्धांत को, उसके लिए महाभारत में खड़ा कर दिया कि मैंने जो तुम्हें जो जो समझाया था, अब इस परिस्थिति में वैसा ही करो। करोगे कैसे, अब ये समझो। तो अश्वत्थामा का एक प्रकरण हमारे सामने है। जब पकड़ करके लाया गया अर्जुन के द्वारा, और ये प्रतिज्ञा करके गया अर्जुन कि मैं उसका सिर काट के अधम का तुम्हारे चरणों में लाकर रखूंगा, द्रौपदी से कहा, और तुम उसके सिर पर पांव रख करके स्नान करोगी, ये प्रतिज्ञा करके गया। और बांध के जब ले आए अर्जुन, उस समय करुणा जाग गई द्रौपदी के मन में, और नमन किया उसको, क्यों गुरुपुत्र थे। अर्जुन से कहा छोड़ दो, ये गुरुपुत्र हैं तुम्हारे गुरु द्रोण ही इस रूप में तुम्हारे सामने हैं। अब दुविधा खड़ी हो गई, प्रतिज्ञा तो ये की थी कि सिर काट के लाऊंगा, और अब वही कह रही है छोड़ दो। और भगवान देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तब कहा अर्जुन, मैंने तुमको शास्त्र के अंदर दोनों आज्ञाएं दी है, आतताई का वध कर देना चाहिए और ब्राह्मण की हत्या नहीं करना। ये दोनों ही बातें एक ही साथ पालन करो। अश्वत्थामा आतताई तो था ही, नराधम था, मगर ब्राह्मण भी था। अब दोनों आज्ञाओं का एक साथ पालन कैसे हो, ये इम्प्लीमेंटेशन, जो सिद्धांत समझाए, समय आने पे उसको लागू कैसे किया जाए, इसके लिए महाभारत है। कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। जो हमने सुना समझा, किस परिस्थिति के अनुसार उसके लागू करने की विधि क्या होगी, वो विधि युक्ति जो है सदगुरु महापुरुष अपने साथ जो हैं लगे हुए इस युद्ध में, इस कर्म के जीवन में, वो बताएंगे। विधि, सारे शास्त्रों को लागू कैसे किया जाए, ये विधि तो युक्ति से बता देंगे। और जब इस युक्ति को धारण करते करते अंत में सारी इंद्रियों पर, मन पर, सारी वासनाओं पर, इच्छाओं पर विजय हो जाएगी, और स्वतंत्र जीवन जब हो जाएगा, किसी प्रकार की इच्छा कामना वासना जीवन में जब नहीं रहेगी, तब वही भगवान जिसने गीता सुनाई और युद्ध में साथ रहे, अब प्रेमास्पद बनकर सामने खड़े हो गए। हृदय में अनुराग, चित्त शुद्ध होने पे हृदय में जब अनुराग जागेगा, तब भगवान के उस लीला में प्रवेश मिलेगा। मगर महाराष्ट्र में अर्जुन को प्रवेश नहीं मिला था, ये प्रसंग में आएगा। अर्जुन को महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं मिला था। खैर वो दूसरा प्रसंग है। तो संग जो है प्रमुख है, और संग को करने के लिए कौन सी विधि, किसका संग किस लिए और क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, इस संग की महिमा हमको शास्त्र, सदगुरु महापुरुष बताते हैं। एक प्रसंग और है इसकी कड़ी में कि भगवान से ही तो संग करना है, और क्या, सत्संग का स्वरूप। भगवान के संग करने का नाम सत्संग है। भगवान से जुड़ने का नाम, चाहे किसी भी प्रक्रिया से, किसी भाव से, किसी माध्यम से, किसी भी कर्म से अगर भगवान से जुड़ेगा, तो भगवान ने तो उसको सत्संग की परिभाषा दी, क्योंकि भगवान का संग कर रहा है। जय और विजय जब उनको शाप मिला कि तुम विषम बुद्धि वाले वैकुंठनाथ के द्वारपाल होने के अधिकारी नहीं हो, तुरंत नीचे गिर जाओ, और शाप दिया, तब कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मगर जिस योनि में मैं जाएं आपका स्मरण बना रहे। इधर अदिति के गर्भ में असमय से किए हुए कर्म के कारण कश्यप ऋषि का जब शाप मिला कि तुम्हारे गर्भ में 2 भयंकर दैत्य पुत्र पैदा होंगे, जगत में सबको कष्ट देने के लिए, बड़े कष्ट देंगे ये। 100 वर्षों तक गर्भ में रखा, आखिर 100 वर्षों के बाद में उन्होंने जन्म लिया, और वही जय और विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पधारे। साथ में ये भी वरदान है 3 जन्म होंगे उनके, और तीनों जन्मों में जब उसकी बुद्धि लौट आई अदिति की, कहा बड़ी कृपा करिए आपने, जो मुझे ये दंड दिया, मेरा अपराध इस दंड के लायक ही था। तब उन्होंने कहा
तुम्हारे इन 2 पुत्रों में से एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे और वो एक भगवान का महान भक्त होगा। और ये भी श्राप देते समय कहा कि उन तीनों जन्मों में तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु भगवान के हाथ से होगी। वो तो निहाल हो गई। अंतिम समय में भगवान के दर्शन किसी भी साधन करने पर भी नहीं हो पाते, मुश्किल है। उनको अनायास ही उनके शरीर छूटने के समय भगवान सामने रहेंगे और भगवान के हाथों से उसकी मृत्यु होगी। इससे बड़ा पुण्य कमा लिया, जीवन सिद्ध हो गया जब भाव कोई हुआ। भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रबध्यन्ते स्तांस तथैव भजाम्य हम, मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन, चाहे भाव कोई भी हो, शत्रु भाव से। और जब ये जय विजय को श्राप मिला कि तुम तुरंत नीचे गिर जाओ, तो भगवान ने प्रार्थना करी उनसे कि आप अगर उचित समझे, इनका अपराध तो इस दंड के योग्य ही था, अगर उचित समझे तो उस जन्म में इनकी अवधि आयु थोड़ी छोटी कर देना, ताकि प्रबल शत्रु भाव से जुड़कर मेरे साथ जुड़ जाएं और शीघ्र ही तुरंत को इनको सदगति की प्राप्ति हो जाए। ये सब वरदान एक क्रम में सिद्ध हो रहे हैं। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप अदिति के पुत्र, भयंकर राक्षस, जैसा कहा बड़े भयंकर राक्षस होंगे, असुर होंगे, जगत को कष्ट देने वाले, वैसा ही हुआ। तो सबसे पहले तो हिरणाक्ष ने अपना कर्तव्य दिखाया कि पृथ्वी को उठाकर ही ले गए समुद्र में। सृष्टि रचना की संकल्प हुआ भगवान का परम विरोधी। जब मालूम हुआ कि भगवान सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं, स्थूल सृष्टि की, द्वैत सृष्टि की, तो कहाँ करेंगे, मैं इस पृथ्वी पर ही तो होगी, पृथ्वी को समुद्र में ले जाता हूँ, अब देखते हैं कहाँ करते हैं। ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि तुम रचना करो सृष्टि की, तो उन्होंने कहा महाराज इस पर सृष्टि की रचना का प्लॉट तो दो पहले, तब मकान बनेगा। प्लॉट ही नहीं है, जमीन पृथ्वी है ही नहीं। वो तो हिरणाक्ष ले गया वहाँ समुद्र में। भगवान को 12 अवतार धारण करके अपने संकल्प को पूरा करने के लिए हिरणाक्ष से भयंकर युद्ध हुआ, भीषण। उस युद्ध का इतना भीषण वर्णन है श्रीमद् भागवत में, और इतने रहस्य खोले गए कि पृथ्वी को हिरणाक्ष समुद्र के गर्भ में बहुत गहरे गर्भ में ले गया, कहीं पता ही नहीं चला। और जब भगवान उसके पीछे पीछे समुद्र में जब प्रवेश किया, तो उसके पीछे उस भगवान को मारने के लिए हिरणाक्ष भी उसके अंदर पीछे घुसा। अब ढूंढ रहा है, भगवान कहीं मिल नहीं रहे हैं, वो तो उनकी दृष्टि से ओझल थे। तो वरुण देवता से पूछा कि आपने कहीं उस विष्णु को देखा है क्या इस समुद्र में? अभी आया था अंदर वो। उसने कहा अपन तो बीच में पंचायत ही करो ही मत, सीधे भगवान से ही भिड़ाओ। कि भाई मुझे तो पता नहीं था, पता उनको, वरुण देवता को पता था, अपने गर्भ में था तो भगवान को तो पता ही था उनको। तो मगर बोला अपन बीच में बोलो मत, बताओगे तो ये पाप हमें लगेगा, अपने ही कर्मों से इनको मरने दो। कहा भाई कहीं होगा, मुझे पता नहीं, आप इधर उधर कहीं ढूंढ लो, कहीं छिपे हुए होंगे तो आप चले जाओ वहाँ, आप ही पता करो। ढूंढते ढूंढते आखिर विष्णु के पास पहुँचा, भयंकर युद्ध हुआ और उनके हाथों से मारा गया हिरणाक्ष। भगवान पृथ्वी को बाहर ला करके ब्रह्मा जी को प्रदान की सृष्टि की रचना के लिए। हिरणाक्ष के वध के बाद में उसकी पत्नियां जो हैं विलाप कर रही हैं। हिरणाक्ष की पत्नी उसी का भाई हिरण्यकश्यप, दोनों ही जुड़वा भाई थे, मगर कुछ ही क्षणों के अंतराल था, इसलिए हिरणाक्ष बड़ा था और हिरण्यकश्यप छोटा। रो रही है। तब देखो हिरण्यकश्यप भगवान का परम शत्रु, देह बुद्धि वाला, अब वो उनको सांत्वना देने के लिए हिरण्यकश्यप पहुंचे। उसने कहा भाभी ये शरीर तो आने जाने वाले तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दे रहा है। देखो एक असुर ब्रह्म ज्ञान की बातें बता रहे हैं, दैत्य। ये भगवान का विधान है। भगवान एक दूसरे को समझा, सब भगवान ही समझाते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर असुर के मुंह से भी बोलेंगे। अगर जरूरत हो गई तो किसी असुर दैत्य, चाहे उसने ऐसा जीवन जिया ही नहीं है, मगर उसके मुंह से भी किसी को अगर सांत्वना देनी होगी और किसी को समझाना होगा तो उसके मुंह से भी बोल लेंगे, उसको भी यंत्र बना लेंगे अपना। एक घटना है, एक स्वामी जी हमारे जीवन में आए, तो एक पाली में एक महाशय थे बंगाली, मुखर्जी महाराज। भगवान उनका स्वामी जी का उनके साथ उसकी वजह से संपर्क हुआ, और वहाँ पर पाली में ही एक और बंगाली परिवार था अदक, वो दोनों आपस में मित्र थे। तो स्वामी जी को वो मुखर्जी अपने यहाँ बुलाने के पाली में ले गए, मगर कोई मकान नहीं था, इसलिए बांगड़ धर्मशाला में रखा।
और उस घर में शादी भी नहीं की थी, अकेला था। तो वो उसका मित्र जो अदक था, उसने आकर के कहा कि स्वामी जी, यहाँ खाने वाने की आपको दिक्कत होगी, आप कृपा करके मेरे घर पर पधारिए। स्वामी जी ने हाँ बोले, चलो भाई। उसकी स्त्री के बहुत गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, बहुत बीमार रहती थी, डॉक्टरों के बनर्जी का इलाज चल रहा था, ठीक नहीं हुई। स्वामी जी को इसलिए कृपा करने भी जाना ही था। जिस दिन अदक के घर स्वामी जी गए, उस दिन मुखर्जी गायब हो गया, जिसके कारण से मिले वो। तो मैंने पूछा, मैंने कहा स्वामी जी, मुखर्जी के कारण तो इससे तो अदक मिले और ये आने इसके बाद भी ये मुखर्जी गायब ही हो गए। तब उन्होंने कहा कि उसका इतना ही रोल था पहले तो। फिर कहा, समटाइम्स वी हैव टू राइड द डंकीज टू रीच द बस स्टेशन। कि कभी कभी बस स्टैंड जाना है और समय नहीं है तो गधे पे बैठ के भी जाना पड़ता है। मतलब गधे को भी उस कार्य के लिए यंत्र बनाया जा सकता है, कार्य सिद्धि के लिए। इसीलिए हिरण्यकश्यप को भगवान ने यंत्र बनाया ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हमारे लिए कराने के लिए। अपनी भाभी को तो कहा, मगर भागवत की कथा में तो हमारे लिए है संदेश। वो एक को कहते हैं सुनते सब हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये विधान है उनका। हिरण्यकश्यप अपनी भाभी को समझा रहे हैं, भाभी ये संसार तो एक प्याऊ की तरह है। जैसे प्याऊ पे लोग आते हैं, अपनी प्यास बुझा करके अपने अपने गंतव्य स्थान पर चल देते हैं, उसी तरह से ये हम आते हैं इस नश्वर जगत में और अपने अपने कर्मों का भोग, अपने जीवन की वासनाओं की प्यास बुझा बुझा कर समय आने पर सब चले जाते हैं। ये संसार रुकने का स्थल है ही नहीं, तो अब इसके लिए क्या रोना। मगर भाभी को सांत्वना नहीं हो रही है, वो ज्ञान गले उतर ही नहीं रहा है। उस घड़ी में क्या ब्रह्म ज्ञान समझ में आएगा। तो फिर एक कथा सुनाई। हिरण्यकश्यप कथा सुना रहे अपनी भाभी को, देखो एक कथा सुनाता हूँ। एक सुयज्ञ नाम का राजा था, तो युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारा गया। अब उसकी सारी पत्नियां जो है, वो उसके शव जो है, लाश उसके सामने पड़ी हुई है, कटी कटाई, और सारी पत्नियां छाती पीट पीट के रो रही हैं, अब हमारा कौन होगा, किसके सहारे जिएंगे, कौन हमारी रक्षा करेगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा। विलाप कर रही है बुरी तरह से, किसी के समझाने से भी नहीं समझ रही हैं। तो यमराज को बड़ी दया आई, वो कथा सुना रहा है। यमराज को बड़ी दया आई, एक छोटे से बालक का रूप धारण के उनकी पत्नियों के पास गया, देखा कि विलाप कर रही हैं, तो कहा आप किसके लिए रो रही हैं। बोले ये हमारे पति, ये राजा सुयज्ञ है, शत्रुओं के हाथ से मारे गए, अब हमारा कौन सहारा होगा, कोई कैसे जिएंगे, इनके लिए रो रही हैं। तो बोले माता जी, जिस सुयज्ञ को आपने देखा है, जिसके लिए आप रो रही हैं, वो शरीर तो आपके सामने पड़ा है, तो रोने की क्या बात है। वो कहीं गया थोड़ी है, वो तो यहीं है, आपके सामने ही तो है। जिस शरीर को आपने सुयज्ञ को जिस रूप में आपने पहचाना है और जिस शरीर को आपने सुयज्ञ अपना पति माना है, वो तो आपके सामने है शरीर। और जो अंदर से जो सुयज्ञ था, जो चला गया, जिसको आपने देखा ही नहीं, तो उसके लिए भी रोने का कोई विषय नहीं है, प्रसंग नहीं है। तो आप व्यर्थ ही विलाप कर रही हो। और अपने बारे में कहा कि हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारा जीवन किसके भरोसे चलेगा। जब कहा कि देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि माता पिता ने हमको बचपन से ही घर से निकाल दिया। ये भाग्य की बात है। ये इसलिए भाग्यशाली हैं कि माता पिता ने घर से निकाल दिया, हम इस जंगल में अकेले हिंसक पशुओं के बीच में हर मौसम में अकेले रह रहे हैं, निर्भय विचरण कर रहे हैं, और यहाँ पर भी भगवान हमारी रक्षा कर रहा है। वह कहाँ, हमारे माता पिता ने तो निकाल ही दिया हमको। तो रक्षा करने वाला तो एक परमात्मा है, जो खुद मृत्यु का ग्रास है, वो किसी की क्या रक्षा करेगा। वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता, दूसरों की क्या रक्षा।